चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के PYQs जो हैं वो काफ़ी इजी रहेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि 2-3 ही फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के। ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगता नहीं इस क्वेश्चन को बनाने में, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे, बहुत कठिन नहीं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हम लोग के पास वो का कैपेसिटेंस रिलेटेड, और पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूछा है शायद। देखते क्वेश्चन क्या बोलता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में मीडियम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई C विथ मीडियम दिया हुआ है कितना, C विथ मीडियम की वैल्यू दी हुई 6 माइक्रोफैरेड, और बोला वो इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले और कैपेसिटेंस बिकम्स इतना। ठीक है, पहले जो था एयर मतलब बिना मीडियम का C0 है इतना, और C मीडियम की वैल्यू गिवन है 30 माइक्रोफैरेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, और पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितनी होगी। ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू जब गिवन है तो ठीक, मतलब पूछा है एप्सिलॉन ऑफ M पूछा है। क्वेश्चन सिंपल है, अगर फॉर्मूले याद हो तो, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, हम लोग क्या देखते हैं कि एप्सिलॉन एक 0 होता है, एप्सिलॉन एक M होता है, एप्सिलॉन एक R होता है। एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये फिक्स है। एप्सिलॉन M जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, और एप्सिलॉन R जो होता है वो इन R फॉर रिलेटिव यानी कि रेशियो होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन R कैसे निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन R की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर के हिसाब से निकाल सकते हो। ठीक है, एप्सिलॉन R की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। इसको कई अलग अलग टर्म पे फॉर्म में निकालते हैं। इसको अगर कैपेसिटेंस के टर्म पे निकालेंगे तो कैपेसिटेंस विथ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम हो जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू C मीडियम अपॉन C0। पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन M की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, क्या निकालना है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल्स टू मीडियम CM 30 माइक्रो को कैंसिल कर देंगे अपॉन 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 या 44 समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर निकालेंगे तो 0.44 इंटू 10⁻⁻10। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसका, ऑप्शन नंबर D। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन A, सेपरेशन दिया है D, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है पहले तो इसको देख लेते हैं। तो जब किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 2 कैपेसिटेंस निकालते हैं विदाउट मीडियम, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पर A जो होता है दो प्लेट्स जो थे, इस प्लेट का एरिया है, और D जो है इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। कैपेसिटर बहुत टाइप के शेप को चेंज करके कई टाइप के कैपेसिटर बनाए जाते हैं। पहला जो कॉन्सेप्चुअल जो पढ़ते हैं हम लोग वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका फॉर्मूला क्या निकलता है C0 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A/D। ये कब, जब वैक्यूम या उसके अंदर में एयर हो। अगर कोई मीडियम डाल दें तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन के बदले, अभी एप्सिलॉन M याद है, A अपॉन D। अगर कंप्लीटली फिल कर दें, इस पूरे जगह को मीडियम से भर दे, तो इसी पे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कैपेसिटेंस निकालिए, जब इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा हुआ हो, इसकी थिकनेस जो है वो T है, तब क्या हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, या ऐसे भी याद कर, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T/K, ऐसा करके याद कर सकते हैं। इसको जल्द से याद करना। ठीक है, ये किस सेम फॉर्मूला है, एप्सिलॉन A और ये पूरा मीडियम की वजह से ऐसा मॉडिफाई हो गया फॉर्मूला। तो जब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी D/2 थिकनेस दी हुई है, तो C मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है D/2, फिर है प्लस थिकनेस कितनी दी हुई थी D/2, और K की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 4।
तो ये 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस, तो ये d/2 बचेगा और प्लस d/8 हो गया। एप्सिलॉन 0 A अपॉन एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4d प्लस d अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, ये 8 घूम करके ऊपर, तो 8/5 एप्सिलॉन 0 A अपॉन d, और इसी को C0 अगर कह दें तो 8/5 C0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 8/5, मतलब रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो रेशियो के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप के हो जाएंगे, सीरीज और पैरेलल। सीरीज वाले के लिए फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके, और पैरेलल वाले के लिए फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर्मूला याद होगा, कई दिन से बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, यहाँ पर, और सोर्स लगा हुआ है इस जगह पे, ऐसा, ये सोर्स है, ये सोर्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर सोर्स यहाँ पर है तो इसके हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो इसको पहचानना पड़ेगा कि ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज़ है या पैरेलल है। तो कनेक्शन पहचानने कई तरीके होते हैं, अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो तो पैरेलल कनेक्शन, और अगर सेम ना हो तो सीरीज कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, अगर मान लो दोनों पे वोल्टेज की, दोनों टर्मिनल पे अलग अलग वोल्टेज में, ये भी कॉम्बिनेशन जो दिया है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी जुड़ा हुआ है, दूसरा एंटी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस पर वोल्टेज गया V, इस पर गया 0। ये सिंपल तार है, तार पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ V। अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक ही पोटेंशियल पे आ गया, एक ही पोटेंशियल पे आने की वजह से इसमें कोई, मतलब इसको कह सकते हैं शॉर्ट हो गया। ये है 0 से V के बीच में, ये भी है 0 से V के बीच में, मतलब दोनों कैसे हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। दोनों अगर पैरेलल सेम पोटेंशियल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C = होता है C1 प्लस C2, दोनों को सिंपली जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों की कैपेसिटेंस C दी हुई थी, तो आंसर आ जाएगा C + C = 2C। 2C मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, और एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड E के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी वो निकाल के बताइए। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला E = होता है ½ CV। ये तो फॉर्मूला याद भी होना चाहिए वैसे। ठीक है, फिर मान लेते कि याद नहीं है, तो ½ CV² हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी होती है? V की वैल्यू होती है E × D, और C की वैल्यू कितनी, अभी ऊपर में पढ़े थे तो क्या निकला था? A एप्सिलॉन 0/D, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, पुट करना है बस, तो एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो हाफ का हाफ, C की वैल्यू A एप्सिलॉन 0/D, और हो गया अपने पास दूसरा हो गया V की वैल्यू, तो V की वैल्यू थी ED, तो E × D का स्क्वायर, इसको U बोल देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ का हाफ A एप्सिलॉन 0/D × E², D स्क्वायर से D कट गया, तो क्या बच गया? हाफ का हाफ एप्सिलॉन 0 E² D, और A, जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा वही एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ठीक है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा उसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, कैपेसिटेंस C दी हुई है, 900 पिकोफैरड इज चार्ज्ड फुली एंड बाई 100 वोल्ट बैटरी, देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड फ्रॉम अंदर अनचार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम कितनी होगी? एनर्जी की वैल्यू निकालनी कितनी होगी? ठीक है, तो Q फाइनल की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा?
इसको बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अगर पूछे तो इसको बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या बोलता है, E इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इंटू क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके भी निकाल सकते हैं। क्यू डैश की वैल्यू निकालनी हो, क्यू डैश कितना हो, तो चार्ज जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू कितनी थी 9, क्योंकि दोनों कैपेसिटर सेम दिया हुआ है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होगा। अगर अलग अलग हो तो अलग अलग निकलता, तो उस हिसाब से क्यू डैश की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 9 का आधा 4.5 इंटू 10⁻, क्या दिया क्वेश्चन में, पिको मतलब हो जाएगा 10⁻⁻12, ठीक है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, सी वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू सॉरी पिको में दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का आंसर, तो आंसर की वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10⁻⁻6। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल्ड एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट हैज़ हाफ। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। एरिया को क्या बोलता है, एरिया को हाफ करना है तो A/2 एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस को बोलता है 2D कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 4D, 4 टाइम्स मतलब 0.4 हो गया। तो आंसर क्या निकल जाएगा, C/4, यानी कि 4th ऑप्शन। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर, मतलब 2 कैपेसिटर को जोड़ करके बता रहा है कि वैल्यू जो आ रही है, एक 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड आ रही है। कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर, अब कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, पूरे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन से इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ के हो सकते हैं कैपेसिटेंस। तो हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस, अच्छा नहीं, एक बार सीरीज़ का दिया हुआ है, सीरीज़ मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 की वैल्यू दी हुई है 3, माइक्रो को हटा दीजिए, और C1 प्लस C2 की वैल्यू दी हुई है 16, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाले में एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इज इक्वल्स टू 3। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 1/3 होगा। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 16, तो 16 अपॉन C1 C2 इज इक्वल्स टू 1/3। चाहे चेंज कर देंगे तो C1 C2 इज इक्वल्स टू 48, ये पहला पार्ट आ गया, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू 48 है और C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 16। अब इन दोनों इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लेना है, तो पुट कर देते हैं सीधा, तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू 16 माइनस C1 इज इक्वल्स टू 48। तो 16C1 माइनस C1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48, ठीक है। चाहे चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर माइनस 16C2 प्लस 48C1 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यू मिल जाएगी, C1 की वैल्यू मिल जाएगी 12 माइक्रोफेरेड, इसी से C2 निकाल सकते हैं 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3। फिर से सेम क्वेश्चन है, एक बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या है कि शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि अलग अलग जोड़ा हुआ है। तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल मतलब डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 3 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, जो पैरेलल वाले थे उनको जोड़ने पे 6 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये हो गया 3 माइक्रोफेरेड एक, और एक हो गया 6 माइक्रोफेरेड ये। अब दोनों सीरीज़ में हो गए, सीरीज़ में तो सीरीज़ को डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। C इन सीरीज़ इज इक्वल्स टू होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। 2 कैपेसिटर में लगा सकते हैं फॉर्मूला, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 18/9 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइक्रोफेरेड का मतलब कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 2 माइक्रोफेरेड मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन, सॉरी 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले दिए हुए कॉम्बिनेशन का, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया।
तो अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, तो ये जो इस शेप में जो बने हुए कैपेसिटेंस है सबके सब आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली जोड़ देंगे तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल वालों को कितना निकल जाएगा, सीरीज़ वालों, अच्छा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन वालों को क्या होगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, ये 1/c इन सीरीज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/15, कैंसिल कर देंगे तो 1/5, उल्टा करेंगे तो 5 माइक्रोफेरेड हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके 5 हो गया। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, इसका दिया है 15 माइक्रोफेरेड। ठीक है, दोनों पैरेलल में है तो 15 और 5 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 20 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 20 माइक्रोफेरेड। 20 माइक्रोफेरेड में तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, फोर्थ ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैपेसिटर वाले टॉपिक के भी हो गए हैं। जिसको भी इस टेस्ट को दोबारा देना हो तो वो PYQ के लिंक डिस्क्रिप्शन पे ये सारे टेस्ट डले हुए हैं, आप उसमें जा कर के इस टेस्ट को दोबारा दे सकते हैं।